मछली पानी में ही पैदा होती है, उसे क्या मालूम कि यूं पानी में रहना डूब कर मरने का बाइस है। जन्नत आग के बने हैं, इन्हीं क्या मालूम कि आग जिस्म को जला देती है। कीड़े मकोड़े ज़ेर ज़मीन रहते हैं, वो भी बेखबर हैं कि ज़ेर ज़मीन मरदे दफन किए जाते हैं। उसी तरह जब हम बुराई के माहौल में पलते बढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि अच्छाई की सिफारिशात क्या होती हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चों की परवरिश टेलीविज़न और बेलगाम मोबाइल फ़ोन के सामने हो रही है। आपने यकीनन महसूस किया होगा कि जब इब्तिदा में हमने ड्रामे देखना शुरू किए थे तब हमें बीवी और बहनों बेटियों की मौजूदगी की वजह से ड्रामे के कई मराहिल पर नागवारी महसूस होती थी। लेकिन आज किसी साबुन के इश्तिहार में जब आंखों के ऐन सामने आए एक नीम बरहना खातून को नहाते हुए जिस्म पर साबुन लगाते दिखाया जाता है तो जुम्बिश भी पैदा नहीं होती, क्योंकि गंदे जोहर के हशरात की तरह खलीज पानी में रह रह कर हम पाकीज़गी के एतवार भूल चुके हैं। आज फिल्मी अंदाज के नीम बरहना लिबास जब हम अपनी मासूम बच्चियों को पहनाते हैं तो दरहकीकत हम इस नारी माहौल की तरफ इन्हीं लेके जा रहे होते हैं जो जिस्म को जला देता है। यूनिवर्सिटी में बेटों का लड़कियों के साथ मिल बैठना अब वालिदैन को भी बुरा नहीं लगता। तहजीब जो किसी मजहब और खत्ते का लिबास होती है उसे हम तारीख की किताबों में बंद करते जा रहे हैं। टेलीविज़न की स्क्रीन से लेकर शादी ब्याह और मंगनी की तकारीब तक हम जिस माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये माहौल कल तक हमारे आबाओ इजदाद के सामने हद दर्जा काबिल नफरत था। अपने आप को देखो और अपनी आने वाली नस्लों को बचाओ इस आग से जिसने सब कुछ जलाकर राख कर देना है। शर्म व हया जो मुसलमान के लिए कई बुराइयों के खिलाफ एक ढाल की हैसियत रखती है, कहीं हम ये ढाल फेंक तो नहीं बैठे, कहीं हम वो बीज तो नहीं बो रहे जिसकी जड़ें कल को हमारी इमारत ही उखाड़ फेंकेंगी।